हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स टूल्स में। आज हम लोग एक जेईई एडवांस के 2009 में आए हुए पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द पैराबोला। जिस शेप में वो करा गया तो मोड़ा गया है, उस शेप का इक्वेशन आपको दे रखा है। वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस इज वर्टिकल विद द बीड ऑफ द मास एम ऑन इट। द बीड्स कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा वो। इट स्टे एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट। ठीक है, द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस with constant acceleration a. The distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y axis. ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सीधे सीधे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है इस तरीके से एक पैराबोला पर स्टे कर रहा है। ठीक, मान लो नीचे की तरफ ऐसा, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ये रेस्ट में है टी बराबर 0 पर। थोड़ी देर बाद इसको एक्सेलरेट करना चालू कर देते हैं। मतलब मान लीजिए किसी टाइम टी पर इसको एक्सेलरेट करना चालू कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि समथिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो कि दिया हुआ है हमको एक्सेलरेट करना चालू करते हैं, तो ये जो बीड है ना, ये वाली, ये पीछे की तरफ भागना चालू करेगी। तो अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ना चालू कर देती है। तो मान लेते हैं किसी एट टी इक्वल टू टी टाइम पर जो इसका पोजीशन आता है वो कुछ इस प्रकार आता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कुछ टी बराबर टी टाइम पर कुछ पोजीशन इसका इस प्रकार आता है कि ये मान लीजिए फिर से पैराबोला हो गया। ठीक है, ये पैराबोला हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद ये इस पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम में आ गया यहाँ पर, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसके फोर्सेस किस प्रकार देखे जाएंगे। ये हो गया mg। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट खींचूँ, ठीक है, एक टेंजेंट खींचूँ यहाँ से, तो ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल थीटा है वो इसका स्लोप होगा। उसको बाद में देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये एन यहाँ से नॉर्मल एन लगाएगा, तो एन नॉर्मल लगाएगा तो यहाँ से इसको हम अगर आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये भी थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा। अब मान लीजिए बॉडी को इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं इस तरफ, तो ये तब जाकर कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ भागा है, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको इस वाले डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इधर इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ma। हालांकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये वाला फोर्स है वो mg के बराबर होगा, और जो ये वाला फोर्स है वो ma के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम का यही कंडीशन होता है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं क्या, n साइन थीटा इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर पहला। और लिख सकते हैं n कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ तो n से n कट जाएगा, m से m भी कट जाएगा, तो हमको एक रिजल्ट निकल के मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a/g। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम अभी ऐसे सेव रखते हैं, अभी काम आएगा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है, स्लोप वो नेगेटिव है। इस टेंजेंट पे नेगेटिव स्लोप है। स्लोप होता क्या है वो समझते हैं। स्लोप होता है tan थीटा। ठीक, अब नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप होगा -dy/dx। तो इस हिसाब से tan थीटा की एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। जो हमको इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, इस इक्वेशन का वो कितना दे रखा है, kx स्क्वायर। इस वायर का जो शेप है उसका इक्वेशन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दे रखा है। ये वाला देखिए, ये दे रखा है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2kx
तो ये भी tan थीटा हो गया और ये भी tan थीटा है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, a/g इज इक्वल टू -2kx। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a डिवाइडेड बाई 2kg। मतलब ये हुआ कि इनिशियल पोजीशन से, यहाँ से देखिए, इनिशियल पोजीशन से जो पार्टिकल खिसक कर जाएगा वर्टिकली, वो यहाँ पर जाएगा। तो x एक्सिस के अलाउंग वो इतना डिस्टेंस चलेगा, मतलब ये वाली पोजीशन हमको दे रखी है। तो अगर ये वाली पोजीशन दे रखी है तो वो कितनी है, x बराबर -a/2kg। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस। ये देखिए, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेनी पड़ेगी। तो जो लेंथ कितनी होगी, d बराबर मॉड ऑफ x, दैट इज d बराबर कितना जाएगा, a डिवाइडेड बाई 2kg, ठीक है, a डिवाइडेड बाई 2kg। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है। तो a/2kg हमको लग रहा है बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी भी सॉल्व किया, ठीक है। चलिए ओके।